Hello guys, I'm back with the second video of this series, Exchange Online. If you have not seen very first video related to exchange recipients, I would recommend go and watch very first video of this series first, so that you will have the better understanding how and what kind of recipient we have in Exchange Online. तो आज हम बात करेंगे परमिशंस की इन एक्सचेंज ऑनलाइन, हाउ परमिशन लुक लाइक, परमिशन कैसे काम करती हैं, कितने टाइप की परमिशंस होती हैं, कितने टाइप के रोल ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो एक्सचेंज ऑनलाइन में आप जो भी टास्क करते हैं उसके लिए आपको कोई ना कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, और विदाउट परमिशन आप वो टास्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको कोई रिसिपिएंट क्रिएट करना है, आपको कोई मेल बॉक्स बनाना है, आपको कोई ग्रुप क्रिएट करना है, रिसोर्स करना है, कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, तो हर रिसिपिएंट टाइप, और मैं कहूँगा कि कोई भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हो एक्सचेंज ऑनलाइन पे, ईदर यूजिंग पावर शेल और गुई मोड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मोड, आपको परमिशन चाहिए। ओके, और वो परमिशन के बेस पे ही आपको उन कमांडलेट्स को रन करने का राइट्स मिलता है। ओके, तो इसमें हमारे पास ये इनबिल्ट और आई वुड से डिफॉल्ट ग्रुप्स होते हैं, रोल ग्रुप। उनके बेस पे अगर कोई यूजर इन ग्रुप्स का मेंबर होता है तो उसको उसी टाइप की परमिशंस ग्रांट होती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कंप्लायंस मैनेजमेंट ग्रुप है। ओके, अगर कंप्लायंस मैनेजमेंट ग्रुप में मैं किसी मेंबर को ऐड करता हूं इधर, ओके, अभी राइट नाउ यू कैन सी मेंबर इज ब्लैंक। अगर मैं किसी मेंबर को यहाँ पर ऐड करता हूँ तो वो मेंबर और वो एडमिन ये सारी टास्क परफॉर्म कर पाएगा। उसमें क्या रोल्स हैं, जैसे एडमिन ऑडिट लॉग्स हैं, कंप्लायंस एडमिन है, डीएलपी है, आईआरएम है, जर्नलिंग, मैसेज ट्रैकिंग, रिटेंशन मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट रूल्स, ऑडिटिंग। सो इस टाइप के ऑल टास्क वो परफॉर्म कर पाएगा जो यूजर इस रोल ग्रुप का मेंबर होगा। इसे हम एक्सचेंज ऑनलाइन में आरबैक भी बोलते हैं, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से भी मैनेज कर सकते हैं और पावरशेल से भी मैनेज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको आपके इन्वायरमेंट में ये रिक्वायरमेंट है कि हेल्प डेस्क एडमिन केवल कुछ स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर पाए, उन लोगों को ग्लोबल एडमिन काइंड ऑफ परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, जो कि बिट रिस्की है, एंड फ्रॉम द लीगल कंप्लायंस पर्पज आल्सो दैट इज नॉट अप टू द मार्क। करेक्ट। सो उस केस में आप क्या करते हो, आप कस्टमाइज्ड ग्रुप बनाते हो और उन ग्रुप्स पे परमिशन सेट करते हो, और फिर उन मेंबर्स को उन रोल ग्रुप के मेंबर बना देते हो जो हेल्प डेस्क के मेंबर्स हैं। दैट्स हाउ दे गेट द रिक्वायर्ड परमिशंस वट एवर दे आर लुकिंग फॉर। राइट। अभी लेट्स से आपको एक हेल्प डेस्क ग्रुप है, राइट। हेल्प डेस्क ग्रुप में मुझे यहाँ पे रीसेट पासवर्ड परमिशन मिलेगी, यूजर्स ऑप्शंस मींस यूजर रिलेटेड सारे ऑप्शन वो एडिट कर पाएंगे, और व्यू ओनली रिसिपिएंट्स, और रिसिपिएंट की कॉन्फ़िगरेशन देख पाएंगे। रिसिपिएंट जो हमने रिसिपिएंट टैब है उसमें मेल बॉक्स है, कॉन्टैक्ट है, डीएल है, उन सब की एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन देख पाएंगे। अभी इसका कोई मेंबर नहीं है, और बाय डिफॉल्ट ये मैनेज्ड बाय है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, जो कि एक्सचेंज ऑनलाइन पर्सपेक्टिव से हाईएस्ट परमिशन होती है इस ग्रुप पे, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। ओके, अभी फॉर एग्जांपल अभी मुझे अ, एक यूजर को हेल्प डेस्क ग्रुप में परमिशन देनी है, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं 2 टाइम्स क्लिक करूंगा इस पे, तो इस ये प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, राइट। और मैं इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करूंगा तो वो एडिट करने का ऑप्शन देगा, राइट। अभी यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें ये मुझे बोलता है कि ये नाम है, राइट। ये स्कोप है। स्कोप मीन्स जब यूजर इस हेल्प डेस्क का मेंबर बनेगा, इस हेल्प डेस्क ग्रुप का मेंबर बनेगा, तो किस किस यूजर पे उसे परमिशन होगी, राइट। दैट इज मीनिंग ऑफ राइट स्कोप। वो किस किस मेंबर्स को, किस किस मेंबर का पासवर्ड रिसेट कर पाएगा, किस किस मेंबर के यूजर्स के ऑप्शन देख पाएगा, वो है आपका राइट स्कोप, राइट। मीन्स मॉडिफाई करने के लिए क्या क्या परमिशन
किस किस यूजर को मॉडिफाई कर पाएगा, राइट। अभी इसमें मुझे मेंबर बनाना है, अगर मान लो मेंबर बनाना है मुझे, मैं मेंबर्स पे क्लिक करता हूँ, ऐड करना है ताकि उसे ये सब परमिशन मिले, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इस प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा जो मेंबर्स हैं, और यूजर वन को इसका मेंबर बना सकता हूँ। तो अभी क्या होगा, जो ये यूजर वन है, अगर ये इस ग्रुप का मेंबर रहेगा तो ये सारी इसे परमिशन मिलेगी, पासवर्ड रिसेट कर पाएगा, यूजर्स के ऑप्शन देख पाएगा, और सारे यूजर्स की परमिशन भी देख पाएगा। ओके, तो that's how you assign the permission on different role groups. So this is one of the example, right? This is help desk group. Same way you can provide the permission on other role groups as well, which are available here. Okay, अभी इसको हम सेव कर लेते हैं। अगर हमें एक नया रोल ग्रुप बनाना है, ओके, तो हम क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे एक टेस्ट ग्रुप बनाते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं टेस्ट, यहाँ पे राइट स्कोप इज डिफॉल्ट, ओके लीव इट, और क्या क्या परमिशन होंगी उस रोल ग्रुप पे, राइट। तो मैं ये सारी परमिशन मुझे अवेलेबल है, यहाँ पे एड्रेस लिस्ट देख सकता है, एप्लीकेशन कैलेंडर की परमिशन होगी, ओके, अभी ऑडिट लॉग्स देख सकता है, डीएलपी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप मैनेज कर सकता है, ईमेल एड्रेस पॉलिसी मैनेज कर सकता है, फेडरेशन शेयरिंग मैनेज कर सकता है जो कि फ्री बीजी के लिए यूज होती है, जर्नलिंग कर सकता है, होल्ड अप्लाई कर सकता है, या फिर मेल रिसिपिएंट क्रिएशन। सो वट एवर परमिशन यू आर लुकिंग, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी लेट्स से मुझे पब्लिक फोल्डर की परमिशन चाहिए, ओके, तो मैंने पब्लिक फोल्डर ऐड किया, और उसके अलावा मुझे चाहिए ट्रांसपोर्ट रूल्स बना सके, ट्रांसपोर्ट रूल, और मुझे चाहिए कि वो मेल बॉक्स सर्च कर सके, ई डिस्कवरी सर्च कर सके, और मेल बॉक्स पे होल्ड लगा सके, ओके। सो बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट मैं ये सारे परमिशंस ऐड कर देता हूँ, क्लिक ऑन ओके, और फिर यहाँ पे मेंबर्स ऐड, अब वो उस मेरे को मेंबर की लिस्ट मिलेगी इधर, वो मेंबर मैंने ऐड किया और सेव। तो ये जो नया रोल ग्रुप बना है और जो ये मेंबर इसका पार्ट है, अभी ये यूजर लॉगिन करेगा तो उसे वो सारी परमिशन अप्लाई होंगी, और वो सारी टास्क परफॉर्म कर पाएगा। अभी हमारे पास दूसरा टैब है, अगर यहाँ पे देखें, ये तो एडमिन रोल्स हैं, जो कि हमारे काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं एक्सचेंज ऑनलाइन के, किस टाइप की परमिशन उन्हें देनी चाहिए या फिर रिक्वायर्ड होगी टू परफॉर्म एनी टास्क। यहाँ पे आता है यूजर रोल्स, ये होता है यूजर स्पेसिफिक रोल, राइट। सो दीज आर काइंड ऑफ एडमिन एंड दीज आर यूजर बेस्ड, ओके। नॉर्मल यूजर्स को, एंड यूजर्स को क्या परमिशन होंगी। तो ये यूजर रोल्स पे अगर हम आते हैं, इसमें फॉर एग्जांपल मैं अपना मेल बॉक्स एक्सेस करता हूँ आउटलुक से या फिर ओवा से, तो मुझे किस टाइप की परमिशन होंगी, मैं किस टाइप के टास्क परफॉर्म कर पाऊंगा, मैं अपने मेल बॉक्स पे कुछ मॉडिफाई कर सकता हूँ या नहीं, those kind of permissions will be provided from here, okay, user roles by default। एक डिफॉल्ट रोल असाइनमेंट पॉलिसी हमेशा रहती है, और जो कि हर यूजर पे अप्लाई होती है बाय डिफॉल्ट, ओके। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आपको एक नई पॉलिसी बनानी है और यूजर्स पे असाइन करनी है, ताकि वो कुछ स्पेसिफिक टास्क ना कर पाए या फिर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिक टास्क कर पाए ऑन देयर इंडिविजुअल मेल बॉक्सेस, राइट। तो उस केस में आप ये रोल असाइनमेंट पॉलिसी क्रिएट करते हो और रिक्वायर्ड सेट ऑफ यूजर्स पे अप्लाई करते हो। अभी अगर हम एग्जिस्टिंग ये पॉलिसी देखें, कि हम ये पेंसिल आइकन पे क्लिक करते हैं और एडिट करते हैं इस एग्जिस्टिंग पॉलिसी को, तो इसमें डिफॉल्ट रोल असाइनमेंट पॉलिसी है, राइट। और इसमें इंफॉर्मेशन दिख रही है कि क्या क्या परमिशन है उन सब यूजर्स को जिस पे ये पॉलिसी लगी हुई है, राइट। अभी माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें ये सब कर सकता है। दिस रोल इनेबल्स इंडिविजुअल यूजर्स टू मॉडिफाई देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग एड्रेस एंड फोन नंबर,
राइट। अभी किसी यूजर को अपना एड्रेस चेंज करना है या फिर फोन नंबर चेंज करना है, राइट, ग्लोबल एड्रेस लिस्ट में जो दिखता है वो आउटलुक वेब एक्सेस से कर सकता है चेंज। अगर ये परमिशन नहीं होगी तो नहीं कर पाएगा, राइट। प्रोफाइल इंफॉर्मेशन सेम वे, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप कि वो जिस जिस डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप का मेंबर है उसमें जिस जिस डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप का ऑनर है वो उसको मॉडिफाई कर सकता है या नहीं, मतलब खुद मेंबर ऐड कर सकता है या नहीं कर सकता, कि एडमिन को ही करना पड़ेगा। अगर वो ऑनर है तो लॉजिकली करना चाहिए, राइट। तो वो सब परमिशन यहाँ से मिलती है। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप मेंबरशिप, my distribution group. This role enables individual user to create, modify and view distribution group and modify, view, remove and add member to the distribution group they own. जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप वो ओन करते हैं मींस ऑनर है, उनमें क्या परमिशन वो कर सकते हैं वो सब यहाँ पे दिखती है। तो उसमें कस्टम एप्स अगर कुछ इंस्टॉल करना है, उन्हें कोई एड इन इंस्टॉल करना है, वो सब परमिशन यहाँ पे आती है। ओके। वॉइस मेल, अगर उन्हें कुछ वॉइस मेल नोटिफिकेशन चेंज करना है, रिटेंशन पॉलिसी वगैरह अपने अ, अ, अपने आउटलुक वेब एक्सेस में एक ऑप्शन होता है रिटेंशन पॉलिसी का, अगर वो उन्हें मॉडिफाई करना है, टैग एक्स्ट्रा डालने हैं, वो सब यहाँ पे आता है। ओके। और टेक्स्ट मैसेजिंग, फोन में जो ऑप्शन आता है टेक्स्ट मैसेजिंग का, ओवा से वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब जो परमिशंस होती हैं वो यहाँ पर आती है। ओके। इंडिविजुअल मेल बॉक्स पे, एडमिन पे नहीं। ये जो डिफॉल्ट रोल असाइनमेंट होता है वो होता है इंडिविजुअल नॉर्मल मेल बॉक्स, नॉर्मल एंड यूजर मेल बॉक्स, राइट, नॉट एडमिन। तो ये कहाँ पे दिखता है डिफॉल्ट रोल असाइनमेंट? अगर आप रेसिपिएंट्स में जाओगे, ठीक है, ये मेरा रेसिपिएंट है और मुझे देखना है कि इसको कौन सी पॉलिसी लगी है, तो हम जाएंगे मेल बॉक्स फीचर में। अभी आप देखोगे रोल असाइनमेंट पॉलिसी, ये डिफॉल्ट रोल असाइनमेंट पॉलिसी लगी हुई है अभी इस मेल बॉक्स पे। तो जो जो परमिशन डिफॉल्ट रोल असाइनमेंट पॉलिसी में है, तो ये मेल बॉक्स वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है खुद के मेल बॉक्स पे, दूसरों के मेल बॉक्स पे नहीं, खुद के मेल बॉक्स पे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉलिसी क्रिएट करता हूँ टेस्टिंग के लिए, लेट्स से मैंने एक पॉलिसी की टेस्ट रोल असाइनमेंट पॉलिसी, राइट, और मैंने केवल एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल माय बेस ऑप्शन, सेव। तो जो जिस यूजर को ये पॉलिसी लगेगी वो यूजर केवल माई बेस ऑप्शंस सेटिंग्स ही मॉडिफाई कर पाएगा और कुछ नहीं मॉडिफाई कर पाएगा। ओके। सो ये बेनिफिट होता है रोल असाइनमेंट पॉलिसी का, राइट। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और ये मेरा एक नया यूजर है, इस पे मैं ये पॉलिसी लगा देता हूँ, फिर रोल असाइनमेंट पॉलिसी ट्रैप। तो अभी इस यूजर को वो सारी परमिशन नहीं होंगी ऑन हिज ओन मेल बॉक्स जो कि एडमिन मेल बॉक्स पे है, क्योंकि इसे अभी लिमिटेड परमिशन है ऑन हिज ओन मेल बॉक्स। ओके। तो ये बेनिफिट होता है आपका यूजर रोल का या फिर रोल असाइनमेंट पॉलिसी का। ओके। अभी आता है आउटलुक वेब एक्सेस पॉलिसी, राइट। सो अभी जब मेरा मेल बॉक्स क्रिएट होता है एक्सचेंज ऑनलाइन में, तो मेरे पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं जिसके थ्रू मैं अपने मेल बॉक्स को कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। या तो मैं आउटलुक यूज़ कर सकता हूँ, अ, अगर मेरे पास ऑफिस 365 E3 लाइसेंस है या फिर E5 लाइसेंस है, तो मुझे आउटलुक भी फ्री मिलता है उस लाइसेंस के साथ, तो मैं आउटलुक इंस्टॉल कर सकता हूँ और कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो एक ऑप्शन हो गया, मैं आउटलुक से कनेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, मैं ब्राउज़र से कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यूज़ कर सकता हूँ outlook.office365.com/OWA। OWA मीन्स आउटलुक वेब एक्सेस। अभी इसको हम आउटलुक ऑन द वेब भी बोलते हैं। ओके। इसको मतलब इसका जो पुराना नाम है वो आउटलुक वेब एक्सेस है, ओआ, OWA, आउटलुक वेब एक्सेस, अभी मगर आउटलुक ऑन द वेब भी बोलते हैं। तो उस आउटलुक ऑन द वेब जो है या फिर ओआ है, अगर यूजर अपना मेल बॉक्स एक्सेस करता है तो उसे किस टाइप की परमिशन मिलेंगी, किस टाइप की पॉलिसी अप्लाई होंगी ओआ पे, वो सब यहाँ पे डिफाइन होती है।
ओके, बाय डिफॉल्ट हमेशा एक पॉलिसी रहती है, राइट। और अगर आपको चाहिए तो या तो आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी मॉडिफाई कर लो, आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी मॉडिफाई करोगे तो सब यूजर्स पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप एक न्यू कस्टम पॉलिसी बना सकते हो और उसके बाद रिक्वायर्ड सेट ऑफ यूजर्स पे वो पॉलिसी अप्लाई कर सकते हो, राइट। अभी जैसे यहाँ पे है यूजर वन है मेल बॉक्स फीचर में, यहाँ पे मेरी पॉलिसी है, ओआ पॉलिसी हम मेल बॉक्स में एक्चुअली GUI मोड से नहीं लगा सकते, करेक्ट। हमें एक्चुअली लगाना पड़ेगा ये पावर शेल से ही। शेयरिंग पॉलिसी है, रोल असाइनमेंट है, डिफॉल्ट रिटेंशन पॉलिसी है, एड्रेस बुक पॉलिसी है। ओके, तो अभी हम आते हैं यहाँ पे वापस और इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे देखो ये सारे ऑप्शन होते हैं कि अगर ओआ ये पॉलिसी लगेगी तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में क्या होगा, इंस्टेंट मैसेजिंग अलाउ होगा, टेक्स्ट मैसेजिंग, एक्सचेंज एक्टिव सिंक अलाउ होगा, कॉन्टैक्ट्स, मोबाइल डिवाइस, लिंक्डइन कॉन्टैक्ट सिंक। और किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसके साइड में उसका हेल्प भी दिखाएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। If Exchange ActiveSync is set to enabled, users can manage their linked mobile devices using option in Outlook on the web. Okay, तो जैसे ही जर्नलिंग इनेबल्ड होगी और भी ऑप्शन है इसमें, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे यूजिंग ओवा पॉलिसी, राइट। फाइल एक्सेस, अगर आप ओवा में हो तो आप फाइल कैसे एक्सेस करोगे, डायरेक्ट फाइल एक्सेस से करोगे या फिर कैसे, राइट। ऑफलाइन एक्सेस, तो अगर आपका ओवा ऑफलाइन है मतलब कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट से, राइट, तो उस टाइम पे आपको अलाउ करना है ऑफलाइन एक्सेस या फिर नहीं करवाना है। तो अगर आप करते हो ऑलवेज तो अलाउ होगा, अगर आप कहते हो नेवर तो नहीं होगा, राइट। तो उस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं इंडिविजुअल यूजर्स पे, मतलब पॉलिसी बना के उन इंडिविजुअल यूजर्स पे पॉलिसी असाइन कर दो तो उनको उस टाइप की परमिशंस मिल जाती है। ठीक है, अभी हम थोड़ी बात करते हैं एक्सचेंज ऑनलाइन पावर शेल की, कि अभी हमारे पास मेल बॉक्स है, हमारे पास एडमिन रूल्स हैं, हमारे पास ओआ मेल बॉक्स पॉलिसी है, तो हम मैनेज कैसे करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन होता है या तो outlook.office365.com/ecp एक्सचेंज कंट्रोल पैनल पे लॉगिन करो और वहाँ पे मॉडिफाई करो। और अगर आपके पास पावर शेल का एक्सेस है और आप पावर शेल कमांड जानते हो तो आप पावर शेल से भी मैनेज कर सकते हो वो एट्रीब्यूट्स। अभी लेट्स से गेट हाइफन मेल बॉक्स देखना है मुझे, ओके, यूजर वन, राइट। तो यूजर वन की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। अभी अगर मुझे सारी प्रॉपर्टी देखनी है, पाइप सिंबल लगाओ और FL फुल लिस्ट, ये सारे एट्रीब्यूट्स इस मेल बॉक्स के अगेंस्ट दिखा देगा, राइट। उस मेल बॉक्स का ईमेल एड्रेस क्या है, उसका यूपीएन क्या है, फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस ये रहा इसका विंडोज ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस में सिप ये है और एसएमटीपी एड्रेस ये है, राइट। अगर मुझे उसका यूपीएन देखना है, राइट, तो यूजर प्रिंसिपल नेम है ये, राइट। यूजर प्रिंसिपल नेम होता है मोस्टली लॉगिन करने के लिए, जब यूजर नेम पासवर्ड मांगता है अकाउंट तब आप यूपीएन देते हो। ईमेल एड्रेस मेनली यूज होता है मेल रिसीव करने के लिए, करेक्ट। अभी लेट्स से मैंने मेल बॉक्स की प्रॉपर्टीज देखी और मुझे कुछ चेंज करना है, राइट, क्योंकि ये मेरा एक्सचेंज ऑनलाइन टेनेंट है जो कि क्लाउड ओनली टेनेंट है, मतलब ये हाइब्रिड नहीं है, राइट। अभी हाइब्रिड टेनेंट में क्या होता है कि आपको कुछ भी मॉडिफाई करना है तो आपको ऑन प्रेम से मॉडिफाई करना पड़ेगा, ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी से या फिर ऑन प्रेम एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल से, जो कि सिंक होगा फिर एक्सचेंज ऑनलाइन पे, ओके। वो हम बाद में आगे बात करेंगे उसके बारे में भी, अभी हम प्योरली एक्सचेंज ऑनलाइन क्लाउड ओनली टेनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो अभी मुझे कुछ मॉडिफाई करना है तो इंस्टेड ऑफ गेट आप यूज करोगे सेट, सेट हाइफन मेल बॉक्स, आइडेंटिटी दोगे जो कि यूजर का एलियस हो सकता है, ईमेल एड्रेस हो सकता है, यूपीएन हो सकता है, राइट। और उसके बाद मुझे कुछ भी एट्रीब्यूट चेंज करना है, राइट।
जैसे मुझे इसका कुछ एक्सेप्ट मैसेज ओनली फ्रॉम सेंडर और मेंबर कुछ चेंज करना है, तो मैं यहाँ से एट्रीब्यूट चेंज कर सकता हूँ, राइट। एलियस ये सब चीज़ें यहाँ से चेंज हो जाती है। ओके, अभी हमने रोल रोल ग्रुप्स रोल असाइनमेंट के बारे में देखा, करेक्ट। तो अभी हमको पता करना है कि कितने रोल ग्रुप हैं, राइट। अगर आप पहले रोल ग्रुप देखोगे मेरे इन्वायरमेंट में, एफ एल नेम, ओके, तो ये सारे रोल ग्रुप्स हैं। ये हमने बनाया था अभी टेस्ट, करेक्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से गुई से, तो वो रोल ग्रुप होता है, राइट। और अगर मुझे मेंबर पता करना है, इसका मेंबर कौन है, राइट, अभी मैंने तो बना दिया टेस्ट, या तो मैं ईसीपी में लॉगिन करूं और ईसीपी से देख सकता हूं, राइट। दूसरा ऑप्शन है मैं पावरशेल से देख सकता हूं, गेट हाइफन रोल ग्रुप मेंबर, और रोल ग्रुप का नाम डाल दो, ये बता देगा कि कौन यूजर उस रोल ग्रुप का मेंबर है, राइट। अभी मुझे इस ये तो हो गया रोल ग्रुप, उसके अलावा इसमें होता है आपका मैनेजमेंट रोल, राइट। मतलब कि क्या क्या परमिशन मिलेंगी। जो मैनेजमेंट रोल होता है वो होता है ग्रुप ऑफ कमांडलेट्स, ओके। तो हर मैनेजमेंट रोल में बहुत सारी कमांडलेट्स होती हैं, और अगर यूजर उस मैनेजमेंट रोल का मेंबर है, मतलब वो मैनेजमेंट रोल यूजर को असाइंड है, तो वो सारी कमांडलेट इवेंचुअली यूजर रन कर पाएगा पावर शेल से, या फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी गुई मेथड है उससे चेंज कर पाएगा, मॉडिफाई कर पाएगा। मैनेजमेंट रोल देखना चाहता हूँ तो मेरे को इतने सारे मैनेजमेंट रोल है जो हमने देखे थे गुई से भी, राइट। सिक्योरिटी रीडर, मेल बॉक्स सर्च, यूजर ऑप्शन, ट्रांसपोर्ट रूल्स, माइग्रेशन, ये सारे, राइट। अभी फॉर एग्जांपल मुझे देखना है, जैसे ये ग्रुप है एक मैनेजमेंट रोल है माइग्रेशन, इसके अंदर क्या क्या कमांडलेट मिलेंगी यूजर्स को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, गेट हैव मैनेजमेंट रोल एंट्री, उन कमांडलेट्स को बोलते हैं एंट्री, ओके, और स्टार। तो इस जो ये मैनेजमेंट रोल है माइग्रेशन, राइट, इसके अंदर कोई यूजर अगर एसोसिएट है तो वो ये सारी कमांडलेट रन कर सकता है। न्यू माइग्रेशन बैच, स्टॉप माइग्रेशन यूजर, राइट, गेट क्लटर, गेट नोटिफिकेशन, गेट माइग्रेशन यूजर स्टैटिस्टिक्स, गेट माइग्रेशन एंड पॉइंट, ये हम आगे बात करेंगे। बट ये आप समझ लो कि जो मैनेजमेंट रोल है एक टाइप का कंटेनर है, जिसके अंदर सारी मैनेजमेंट रोल एंट्रीज होती हैं जो कि कमांडलेट्स होती है, राइट। तो मैनेजमेंट रोल हो गया कंटेनर, मैनेजमेंट रोल के अंदर होती हैं सारी कमांडलेट्स, उन्हें हम कहते हैं मैनेजमेंट रोल एंट्री। और जो मैनेजमेंट रोल होते हैं वो रोल ग्रुप के साथ एसोसिएट होते हैं, राइट। अभी ये जो मैंने ग्रुप मैनेजमेंट मैंने जो रोल ग्रुप बनाया था टेस्ट, ये मैनेजमेंट रोल के साथ एसोसिएटेड है, ओके। और उस मैनेजमेंट रोल के साथ मल्टीपल कमांडलेट्स जो कि मैनेजमेंट रोल एंट्रीज हैं वो एसोसिएटेड है। सो इवेंचुअली जो यूजर इस ग्रुप का मेंबर होता है उसे सारी परमिशन मिल जाती है, ओके। सो दैट्स हाउ आप ये पावरशेल से भी मैनेज कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं आरबैक मैनेजमेंट, रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ओके। अभी हमने देखा गेट हाइफन रोल असाइनमेंट पॉलिसी, राइट। हमने रोल असाइनमेंट पॉलिसी भी बनाई थी, ट्रैप, राइट। तो ये मेरी रोल असाइनमेंट पॉलिसी है। तो अगर मुझे इसकी इंफॉर्मेशन लेनी है तो मेरे को एफ एल मारना पड़ेगा, तो ये मेरे को जो मैंने रोल असाइनमेंट पॉलिसी बनाई है उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि इसमें केवल हमने एक परमिशन दी है माई बेस ऑप्शन, राइट। तो ये केवल माई बेस ऑप्शन रहेगा। और मेरे को अगर यूजर लेवल पे चेक करना है कि किस यूजर पे है, तो गेट हाइफन मेल बॉक्स यूजर वन, और अगर मैं देखूंगा इस यूजर पे क्या परमिशन है, तो ट्रैप इस यूजर पे लगी हुई है, यूजर पे, राइट। और मुझे चेंज करनी है तो सेट हाइफन मेल बॉक्स यूजर वन हाइफन रोल असाइनमेंट पॉलिसी। अगर मेरे पास कोई दूसरा नाम है, फॉर एग्जांपल ट्रैप वन, तो मैं ट्रैप वन करके एंटर हिट करूंगा तो उस यूजर पे वो रोल असाइनमेंट पॉलिसी लग जाएगी, राइट। हमने बात की ओवर मेल बॉक्स पॉलिसी की,
तो गेट हाइफन ओवर मेल बॉक्स पॉलिसी आप मारोगे तो आपको मेल बॉक्स पॉलिसी मिल जाएगी। तो ये जो हम कस्टम पॉलिसी बनाते हैं, राइट, अभी जैसे मैंने पावरशेल से बना, अभी मैं आपको बताता हूँ पावरशेल से कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने पावरशेल से बनाई न्यू हाइफन ओवा मेल बॉक्स पॉलिसी, मैंने इसका नाम दे दिया न्यू ओवा पॉलिसी। ओके, तो ये मेरी एक नई ओवा पॉलिसी बन गई, करेक्ट। अभी मेरे पास अब 2 ओवा पॉलिसी है, राइट। अभी मेरे को कुछ मॉडिफाई करना है इस पॉलिसी में तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपने परमिशन टैब में, ओवर मेल बॉक्स पॉलिसी में रिफ्रेश करता हूँ तो अभी मेरे को 2 दिख रही है, राइट। अभी मेरे को कुछ मॉडिफाई करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, राइट। अगर नहीं करना है तो मैं पावरशेल से भी कर सकता हूँ, तो मैं कहीं से भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। अभी मेरे को ये पॉलिसी यूजर पे लगानी है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सेट हाइफन कैश मेल बॉक्स, तो इसके लिए अलग कमांड जरूरत होती है। इंस्टेड ऑफ सेट हाइफन मेल बॉक्स मैं यूज करूंगा सेट हाइफन कैश मेल बॉक्स। अब फॉर एग्जांपल यूजर 1 और हाइफन ओवा मेल बॉक्स पॉलिसी, नाम दे दूंगा मैं न्यू ओवा पॉलिसी, एंटर। तो अभी जो यूजर 1 है उस पर ये पॉलिसी लग गई। कैसे पता चलेगा, गेट हाइफन कैश मेल बॉक्स पॉलिसी, गेट हाइफन कैश मेल बॉक्स यूजर 1 स्टार ओवा। ओके, तो ये बता रहा है कि इस यूजर पे ओवा मेल बॉक्स जो पॉलिसी है उसका नाम है न्यू ओवा पॉलिसी। Okay, so that's how you manage all these options through PowerShell. ओके, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, राइट। अगर आपको लगता है हाँ पावरशेल इजी है तो आप पावरशेल से मैनेज करो, राइट। अगर आपको लगता है गुई मोड में अच्छे ऑप्शंस हैं, गुई मोड इजी है, तो आप गुई मोड से यूज करो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के मोस्टली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें गुई मोड अवेलेबल है और बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ऑप्शन इधर है कुछ ऑप्शन वहाँ है, मोस्टली जो ऑप्शन पावरशेल में है वो गुई में भी है, राइट। आप गुई से मैनेज करो। अगर आपको लगता है पावरशेल आपको अच्छी आती है, पावरशेल मैनेजमेंट इजी है, तो आप पावरशेल से भी मैनेज कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर आपको बल्क मैनेजमेंट करना है, राइट, अभी तो हम एक यूजर की बात कर रहे हैं, राइट। अगर आपको लेट्स से 1000 ऑफ यूजर्स को मैनेज करना है, उसके केस में तो ऑफकोर्स आपको गुई मोड टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट। थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स भी लगेंगे, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, उन सिनेरियोज में पावरशेल यूज कर सकते हो, राइट। उस केस में आप पावरशेल यूज करो और बल्क मैनेज फॉलो करो अपने यूजर्स पे। ओके, तो आज हमने परमिशंस के बारे में गो थ्रू किया कि किस टाइप के रोल होते हैं, किस टाइप के मैनेजमेंट रोल होते हैं, किस टाइप की मैनेजमेंट रोल एंट्रीज होती है, ओवर मेलबॉक्स पॉलिसी क्या होती है और रोल असाइनमेंट पॉलिसी क्या होती है, गुई मोड से और पावरशेल मोड से, करेक्ट। तो अ, आगे हम और भी बात करेंगे। अभी हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट में बात करेंगे कंप्लायंस साइड से, क्योंकि अगला टैब यहाँ पे है कंप्लायंस मैनेजमेंट, जो कि अभी मोस्टली दूसरे पोर्टल से मैनेज होता है, मगर हम फिर भी यहाँ से बात करेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो देखो, उसमें आपको किस टाइप के रिसिपिएंट्स होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। अभी ये आपकी क्लाउड जर्नी में बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि अभी हम एक्सचेंज ऑनलाइन के बारे में बात कर रहे हैं। आगे हम और भी ऑफिस 365 या फिर M365 वर्कलोड की बात करेंगे, जैसे कि शेयर पॉइंट, इंट्यून, टीम्स, वन ड्राइव, ये सब चीज़ों पे भी बात करेंगे। सिक्योरिटी कंप्लायंस, एज्योर आइडेंटिटी, ओके, वो सब बात करेंगे धीरे धीरे। ओके, ताकि आपकी जो क्लाउड कंप्यूटिंग की जर्नी है वो एक्साइटमेंट फुल रहे, राइट, और आपको चीज़ों को लर्न करने में भी मजा आए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ गुड डे।